हेलो गाइस, तो मूवी वाला आपके लिए लेकर आया है साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म स्पेक्ट्रल का मूवी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक देश माल्डोवा दिखाया जाता है जहां पर किसी दूसरे देश ने कब्जा कर लिया था, इसलिए अब अमेरिकन आर्मी भी मोल्डोवा का साथ देने के लिए वहां पहुंच चुकी थी। यहां पर बहुत से ऑपरेशंस चल रहे थे, तभी अमेरिकन आर्मी का एक सोल्जर वहां पर किसी जगह पर जाता है। हमें यहां पर पता चलता है कि अमेरिकन आर्मी के सोल्जर के पास एक खास किस्म के हेलमेट थे जिसमें ऐसे माइक्रोफोन थे जिसमें बारीक से बारीक आवाज को भी सुना जा सकता था, और साथ ही साथ उनके हेलमेट में एक अजीब किस्म के लेंस भी लगे थे जिससे वो किसी भी तरह की चीज को देख सकते थे, चाहे वो दिन हो या फिर रात। बल्कि वो जो कुछ भी देख सकते थे उनकी रिकॉर्डिंग भी इनके बेस कैंप में पहुंच जाती थी। अब वो सोल्जर को अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तभी वहां पर एक इनविजिबल यानी ना नजर आने वाली चीज उस सोल्जर पर हमला कर देती है। वो चीज सोल्जर को भी नजर नहीं आ रही थी, तो इस वजह से उसकी अब मौत हो जाती है। अब हमें कहानी में डॉक्टर क्लाइन को दिखाया जाता है जो अमेरिका की आर्मी बेस में सोल्जर्स को अपने एक्सपेरिमेंट करते दिखा रहे थे। वो कहता है कि ये लाइट अगर बर्फ पे पड़ेगी तो उसे मेल्ट कर देगी, और अगर ये पानी पर पड़ेगी तो उसे जमा देगी। अमेरिका की आर्मी ये सब देखकर डॉक्टर क्लाइन से कहती है कि हमें ये तो इंसानों पर करना चाहिए, मगर क्लाइन कहता है कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, मैंने इस चीज को इंसानों के लिए नहीं बनाया। अब डॉक्टर क्लाइन को भी बाकी सोल्जर्स के साथ मोल्डोवा भेज दिया गया था जहां पर जंग चल रही थी। यहाँ पर क्लाइन को जर्नल एक रिकॉर्डिंग वीडियो दिखाते हैं जो उस इनविजिबल की थी जिसने सोल्जर पर हमला किया था। क्लाइन को वो वीडियो देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज है। इसके बाद क्लाइन वहीं पर एक लड़की फ्रेंड्स से मिलता है जो CIA की एजेंट थी। वो डॉक्टर क्लाइन से एक पेपर पर साइन लेती है जिसमें लिखा था कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी देखोगे या तुम्हें जो भी बताया जाएगा इस बारे में तुम बाहर किसी को कुछ नहीं बताओगे। क्लाइन ने भी उन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। अब ये लोग एक बार फिर से उस वीडियो को देखते हैं। जर्नल बताते हैं कि जो भी उस जंग से बचकर आया है वो यही कहता है कि वो चीज बहुत ही अजीब है, शायद कोई आत्मा, मगर इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर सच में वो चीज है क्या जो किसी पर भी हमला करके उसे फौरन मार देती है। यहाँ पर फ्रेंड कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि हमारे दुश्मनों के पास एक खास किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसमें वो खास किस्म के सूट पहना है और वो गायब हो जा रहे हैं, फिर वो हमारे सोल्जर्स पर हमला करते हैं। ये सुनकर क्लाइन कहता है कि नहीं, हमारे दुश्मनों के पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, वो किसी भी ऐसी चीज को नहीं बना सकते। हमें इस बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी कि ये चीज है क्या। जिस पर जनरल कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या। तो वो कहता है कि उस चीज के बारे में हमें जानने के लिए उसकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग वीडियो चाहिए होंगी ताकि उस चीज पर हम रिसर्च कर सकें और जान सकें कि आखिर वो चीज है क्या। और इसके लिए मेरे पास एक खास किस्म का कैमरा है जिससे हम उसे और भी ज्यादा साफ देख पाएंगे। अब क्लाइन इस कैमरे को आर्मी के ट्रक के ऊपर लगा देता है। जब ये ऐसा कर रहा था तो वहां मौजूद सभी सोल्जर्स उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहां पर कैप्टन आते हैं जो सबसे ये कह रहे थे कि आप लोग जंग में जितने भी हथियार इस्तेमाल करते हैं उन सबको डॉक्टर क्लाइन ने बनाया है, तो इसलिए आप सबको क्लाइन की इज्जत करनी होगी। यहाँ पर कैप्टन सबको यह भी बताते हैं कि एक दिन पहले हमारी टीम एक मिशन पर गई थी, मगर अब उससे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और मुझे लगता है कि उसे इस इनविजिबल चीज यानी ना नजर आने वाली चीज ने हमला कर दिया है, इसलिए हमें किसी ना किसी तरह से वहां पर जाकर उनकी जान को बचाना है। अब ये सब एक प्लान बनाते हैं कि अपनी आर्मी के कुछ सोल्जर के साथ वो उस जगह पर जाएंगे। इनके साथ वहां क्लाइन और फ्रेंड भी थी। क्लाइन का काम वहां पर यह था कि वो सभी सोल्जर्स के हेलमेट में लगे कैमरास को मॉनिटर करेगा, वो उनकी रिकॉर्डिंग वीडियो को देखेगा और चेक करेगा। अब सब के सब उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर आर्मी के सोल्जर एक दिन पहले मिशन पर आए थे। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। अब सभी सोल्जर्स उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जबकि क्लाइन और फ्रेंड ट्रक में ही थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मॉनिटर्स यानी स्क्रीन थे जो उन कैमरास से जुड़े हुए थे जो सोल्जर्स के हेलमेट में लगे हुए थे। उनको इन लोगों को चेक करना था। अब सभी सोल्जर्स अंदर चले जाते हैं जहां पर वो देखते हैं कि बहुत से सोल्जर्स हैं जिनकी मौत हो गई है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उनके शरीर पर किसी भी किस्म का कोई निशान नहीं था। ट्रक से क्लाइन सोल्जर्स को बताता है कि बाथटब के नीचे कुछ है। सोल्जर्स जब उसे हटाकर देखते हैं तो वाकई उसके नीचे इनका ही एक सोल्जर छुपा हुआ था जो एक दिन पहले यहाँ पर मिशन पर आया था। वो उन इनविजिबल चीज से डर कर उसके नीचे
छुप गया था। अब वो अपनी टीम को बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक चीज है जिसने सभी को मार दिया है। वो कहता है कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना हमारी भी मौत हो जाएगी। इससे पहले सोल्जर बिल्डिंग से बाहर जाते तभी वो इनविजिबल चीजें इन पर हमला करके उन्हें मार देती हैं। जो सोल्जर ऊपर थे वो रस्सी की मदद से नीचे उतरने लगते हैं। अब वो चीज भी उनके पीछे आ गई थी। तभी क्लाइन को मौका मिल गया था उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने का। क्लाइन ने उस चीज को अब काफी करीब से देखा था। वो खुद भी उस इनविजिबल चीज को देखकर हैरान था क्योंकि उसने खुद कभी ऐसी चीज को नहीं देखा था। अब ये सभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं मगर उस इनविजिबल चीज ने बहुत से सोल्जर्स को मार दिया था। अब जो बच गए थे वो जल्दी से ट्रक में बैठकर जान बचाने लगते हैं। इनके साथ वो सोल्जर भी था जो बाथटब के नीचे छुपा हुआ था। क्लाइन उससे पूछताछ करता है। इससे पहले वो सोल्जर उसे कुछ बता पाता इनका ट्रक जमीन के अंदर छुपे हुए बम के ऊपर आ जाता है जिससे जोरदार धमाका होता है। उनका ट्रक पलट जाता है। इस धमाके में वो सोल्जर भी मारा जाता है जो बाथटब के नीचे छुपा हुआ था। अब क्लाइन और बाकी के बचे हुए सोल्जर जल्दी से वहां से निकलने लगते हैं। क्लाइन अपना कैमरा भी ले लेता है ताकि वो दोबारा अगर सामना हो तो इस इनविजिबल चीज को रिकॉर्ड कर सके। कैप्टन बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन किसी से भी इनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। सोल्जर्स के हेलमेट भी पूरी तरह से खराब हो गए थे जिसमें उसमें रिकॉर्ड हुआ डाटा भी अब किसी काम का नहीं था। यहाँ पर क्लाइन अपने खास कैमरा से देखता है कि वो इनविजिबल चीजें इनके पास आ रही हैं मगर तभी एक इनविजिबल चीज वहां रुक जाती है क्योंकि वहां मेटल का एक घेरा बना हुआ था जिस वजह से वो चीज आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अंदर दो बच्चे छुपे हुए हैं। उनसे पूछताछ करने पर वो पता लगता है कि वो मेटल का घेरा इनके डैड ने बनाया था। इसका मतलब ये था कि जो उन बच्चों के डैड थे वो इन सब चीजों के बारे में काफी कुछ जानते थे। जिसके बाद उन सब का कांटेक्ट भी अपने बेस कैंप से हो जाता है। बेस कैंप से उनको कन्वे किया गया था कि हम तुमको बचाने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स और टैंक भेज रहे हैं मगर जिस जगह पर तुम हो वहां से तुम्हें कुछ थोड़ा आगे आना होगा। अब इन सभी को किसी भी तरह उस इनविजिबल से बचकर बाहर निकलना था। यहीं पर क्लाइन को एक जगह बहुत सारा मेटल पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर आइडिया आया। वो कहता है कि इससे हम हथियार बनाएंगे जो हमें इस इनविजिबल को मारने की में मदद कर सकता है। साथ ही वो अपने कैमरे की मदद से खास रोशनी बनाता है जिससे वो उन इनविजिबल चीजों को देख सकता था। इनके हथियार भी तैयार हो गए थे। अभी अगली सुबह सब के सब यहाँ से भाग निकलते हैं। ये उस रोशनी की मदद से उस इनविजिबल चीजों को देख रहे थे और जो हथियार क्लाइन ने बनाया था उसकी मदद से वो उस इनविजिबल को मारते जा रहे थे। लेकिन फिर भी वो इनविजिबल बहुत से सोल्जर्स को मार देते हैं। लेकिन क्लाइन और बाकी के सोल्जर्स अब जो बच गए थे आखिरकार वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनके हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स को आना था। तभी वहां पर क्लाइन की लाइट भी खराब हो जाती है जिस वजह से इन्हें अब वो चीजें नजर आना भी बंद हो जाती हैं। इससे पहले वो चीज इन पर हमला करती यहाँ पर टैंक्स और हेलीकॉप्टर भी आ गए थे। इनके टैंक्स में वही कैमरा और लाइट्स थी जिनसे वो इनविजिबल चीजों को देख सकते थे। कैमरे की लाइट से इन्हें बिल्डिंग के अंदर 4 इनविजिबल लोग नजर आते हैं जिनका शरीर देखने में बिल्कुल इंसानों जैसा था। टैंक से जब उन पर हमला किया जाता है तो उन्हें कुछ नहीं होता। अब जो बच्चे भी यहाँ पर इनके साथ आए थे उनमें से छोटे बच्चों को वो इनविजिबल चीज मार देती है। उसकी बहन भी उसे बचाने भागती है मगर फिर भी वो बच नहीं पाता। अब क्लाइन जल्दी से बचे हुए लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। जब हेलीकॉप्टर उड़ने लगा था तो वो चीजें जो अभी भी इन्हें मारने आ रही थी वो हेलीकॉप्टर की हवा से दूर हो जाती हैं। क्लाइन जाते हुए उन इनविजिबल पर बहुत सारा मेटल गिराता है जिससे इनमें से बहुत से इनविजिबल खत्म हो गए थे। हेलीकॉप्टर में जाते हुए ये लोग देखते हैं कि ये इनविजिबल हर तरफ फैल चुके हैं और इन लोगों ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है। ये वापस से अपने बेस पर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि इनके बेस को भी इन इनविजिबल ने तबाह कर दिया था। अब इन लोगों को दूसरे कैंप पे ले जाया जाता है जहां पर इनके साथ वो बच्ची भी थी जिसके डैड ने उन इनविजिबल से इन्हें मेटल से बचा कर रखा था। ये लोग उस बच्ची से उसके डैड के बारे में पूछते हैं। वो बच्ची बताती है कि मेरे डैड शहर में टैंक बनाने का काम किया करते थे। अब वो बच्ची इस शहर के बारे में बात कर रही थी जहां से ये ना दिखने वाले लोग हर जगह पर फैले थे। उस शहर में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट था। क्लाइन को ये बात समझ में आ गई थी कि आखिर क्या हो रहा है। लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं मगर कब और कैसे अभी ये बात समझ नहीं आई थी। तभी वहां पर जनरल आते हैं जो कि बहुत उदास थे और वो कह रहे थे कि हमारे हजारों सोल्जर मारे जा चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये इनविजिबल पूरे दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। क्लाइन कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि ये चीज क्या है। वो जनरल से कहता है कि हमारी दुनिया में 4 चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। आप सभी जानते हैं कि आइंस्टीन ने एक थ्योरी इजाद की थी कि किसी भी चीज को अगर -273 डिग्री पर ठंडा करें तो वो अपनी असल शक्ल को खो देता है
और ये चीज वही 5वीं किस्म है, मगर अगर ये किसी लोहे या मेटल के पास आई तो इसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। इनका टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, इसलिए जब भी ये किसी इंसान के पास आते हैं तो इंसान बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और जम जाने की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है। फ्रेंड यहाँ पर सबको सी पावर प्लांट की तस्वीर दिखाती है, जिसके बारे में इन्हें पता चलता है कि वो बताती है कि पिछले 10 सालों में यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए हैं। इनके पास खास किस्म की टेक्नोलॉजी है जो कि टेम्परेचर को माइनस करके इन 5वीं किस्म के सोल्जर्स को बनाते हैं जो किसी को भी नजर नहीं आते, यानी कि इन इनविजिबल सोल्जर को बनाते हैं। यहाँ पर क्लाइन कहता है कि हमें ऐसे हथियार बनाने होंगे जिससे हम उन्हें खत्म कर सकें। वो कहता है मैंने जितने भी हथियार बनाए हैं सब मुझे ला कर दो। यहाँ क्लाइन ने अपना काम शुरू कर दिया था और बहुत जल्दी क्लाइन वो हथियार बना भी लेता है। अब ये उस हथियार को लेकर अपनी टीम के साथ पावर प्लांट पर पहुंचता है जहां इनके सामने एक इनविजिबल सोल्जर आता है, तो ये उस हथियार से उस पर अटैक करते हैं जिससे वो सोल्जर खत्म हो जाता है। इसका मतलब इन लोगों ने जो हथियार बनाया था वो बहुत ही ताकतवर था। यहाँ पर अब इनके और भी सोल्जर्स आ गए थे जिसमें क्लाइन और फ्रैन भी थे। इन दोनों का काम वहां पर उस पावर प्लांट को खत्म करना था जो इन इनविजिबल सोल्जर्स को बना रहा था। ये लैब में जाते हैं जहां पर आकर देखते हैं कि उन इनविजिबल सोल्जर को एक शीशे के बॉक्स में रखा गया है। वो बिल्कुल तैयार हैं, मगर उनके साथ ही साथ कुछ तारों को भी जोड़ा गया है जिस वजह से वो जिंदा थे और अगर उन्हें उनसे अलग कर दिया जाए तो वो खत्म हो जाएंगे। उधर दूसरी तरफ बाहर सोल्जर्स भी इन इनविजिबल का मुकाबला कर रहे थे। वो अपने हथियारों से बहुत से इनविजिबल सोल्जर को मार देते हैं, मगर अब उन सभी ने मिलकर एक बहुत बड़ी शक्ल ले ली थी। वो सोल्जर पर हमला कर रहे थे। उधर अंदर क्लाइन और फ्रैंड वहां पर लटकी तारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे लैब की दीवारों भी हिलने लगी थी। क्लाइन किसी तरह सभी तारों को अलग कर देता है जिससे वो इनविजिबल सोल्जर की टीम खत्म हो गई थी। इसके बाद क्लाइन यहाँ की दूसरी लैब में जाता है जहां पर इंसान का बहुत बड़ा नर्वस सिस्टम को रखा हुआ था और यहाँ पर जितने भी इनविजिबल सोल्जर थे सबको इस सिस्टम से जोड़ा जाता था, यानी कि कहीं ना कहीं अब भी इनका सिस्टम जिंदा था। ये नर्वस सिस्टम इंसानों का था और इसी की मदद से इन इनविजिबल सोल्जर को चलाया जाता था। इस लैब में पहले तो इंसानों को लाया जाता और फिर उनके पूरे शरीर को स्कैन करके उनके नर्वस सिस्टम को बनाया जाता था और साथ ही उनके क्लोन्स बनाकर यानी कि उनके डुप्लीकेट को बनाकर उनको कम टेम्परेचर पर रखा जाता था जिससे वो अपनी 5th फॉर्म यानी कि 5वीं किस्म में बदल जाते थे और फिर वो एक इनविजिबल सोल्जर बन जाते थे। अब यह काम आम इंसानों को रखकर ऐसे तो नहीं किया जा सकता था। अगर उनके साथ ऐसा किया गया तो उनकी मौत भी हो सकती थी। उन क्लोन्स को इस नर्वस सिस्टम के साथ जोड़ा गया, वो इनविजिबल में बदलकर इंसानों को मारने लगे। दरअसल यहाँ की गवर्नमेंट पहले से इस तरह के एक्सपेरिमेंट किया करती थी, मगर उनके कुछ एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गए जिस वजह से कुछ इनविजिबल आजाद होकर पूरी दुनिया में फैल गए। अब क्लाइन जानता था कि उसे क्या करना है। वो सिस्टम को खत्म करके ही इस दुनिया को बचा सकता था, इसलिए वो पूरे सिस्टम को बंद कर देता है जिससे सभी इंसानों के नर्वस सिस्टम आजाद हो जाते हैं और इस तरह क्लाइन ने उन इनविजिबल यानी ना दिखने वाले सोल्जर्स से पूरी दुनिया को बचा लिया था। और इसी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।